अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की। आवाम मान जाएं, कुछ नहीं तो सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्क में ही झांक कर देख लें। कोरोना की कातिल वबा रोजाना हजारों जिंदगियां निगल रही है। खतरनाक मर्ज मुसलसल फैलता जा रहा है और अब तो हुकूमत ने भी खबरदार कर दिया है कि अगर अवाम ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, SOPs पर अमल नहीं किया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि मामला इंसानी जानों पर आता है तो मईशत पीछे रह जाती है। इस वक्त पूरे मुल्क में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अगर केसेस मजीद बढ़े तो फिर अल्लाह ही खैर करे। हमारी जो ऑक्सीजन है इस वक्त इतनी अवेलेबल है, उसकी 90% इस वक्त इस्तेमाल है। भारत में इस वक्त मुस्बत केसेस की तरह 17% है, हमारे पास ये 11% तक पहुँच गई है। मुल्तान में 85%, लाहौर में 83% और मर्दान में 60% वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। कराची के अंदर कोरोना जो है वो भी कम है और इसकी वजह से हमारी सप्लाई लाइन जो है वो बहाल है। और अगर खुदा न खास्ता कराची में बेहतियाती हुई और कराची में कोरोना बढ़ गया तो ये पूरे मुल्क पे इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। इसीलिए कल फैसला किया गया कि हम पुलिस के साथ फ़ौज को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। पहले इंडोर डाइनिंग बंद थी, अब आउटडोर डाइनिंग भी जो है उस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। हम मुकम्मल लॉकडाउन को प्राइम मिनिस्टर साहब ने रजिस्ट किया है, लेकिन अगर एक हफ्ते तक ये मामला जो हैं वो नीचे नहीं आए तो फिर हमें मुकम्मल लॉकडाउन का भी जो है वो सोचना पड़ेगा। विफाकी वजीर असद उमर के बाद अब फवाद चौधरी भी भारत की मिसाल दे रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में इस वक्त बहुत बुरा हाल है। सिर्फ 3 दिन में 7000 लोग हलाक हो गए, 10 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए। लोग अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के इंतजार में जान दे रहे हैं। मसाजिद में आर्जी अस्पताल कायम कर दिए गए हैं। कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ गया है। शहर के 8 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 35% इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब अवाम संजीदा होने को तैयार नहीं है। बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। सूरत हाल जानेंगे, दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, एक तो ये बताइएगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है? लाहौर में 35% इस्तेमाल बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम क्यों नजर आ रही है? जी बिल्कुल, दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। जिस तरह आपने बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई दुगनी हो गई है। लाहौर के जो अस्पताल हैं, ये 8 बड़े मेजर अस्पताल हैं लाहौर के, जिनके अंदर म्यू अस्पताल शामिल है, सर्विसेज अस्पताल शामिल है, जिना अस्पताल शामिल है। इन तमाम अस्पतालों के अंदर 50% से ज़ायद जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही साथ जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं तमाम पंजाब के जो अस्पताल हैं उनमें कोरोना वायरस की सूरत हाल देख रहे हैं, असद असलम, उन्होंने ये बात कन्फर्म की है कि जो पंजाब के अस्पताल हैं, ख़ासतौर पर जो लाहौर के अस्पताल हैं, उनमें तशवीशनाक मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इंतज़ामिया पहले ही 12 दफ़ा ये कह चुकी है कि जो कोविड के केसेस हैं उनमें इजाफे की वजह बरतानवी तर्ज का वायरस है, जिसका जो फैलाव है वो ज़्यादा तेज़ है। 70% तक एक तो फैलाव ज़्यादा है उसका और इफेक्ट ज़्यादा करता है। लेकिन लोग ये बात शायद समझने को तैयार नहीं हैं। लाहौर के अंदर जो बाजार हैं उनमें अफ्तार से पहले हो या शॉपिंग करने जाना हो, वहाँ पर जो रश देखने में आता है उसको देख के यही इंसान सोचता है कि लोग क्यों नहीं समझना चाह रहे। ना मास्क लगाने की पाबंदी की जाती है वहाँ पे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जाता है। अब ये जो रमज़ान का महीना है, जितने भी जो माहिरीन हैं, तिबी माहिरीन हैं ख़ास तौर पे, वो ये कह चुके हैं कि इस तमाम महीने को सादगी से मनाया जाए। जो एहतमाम है वो कोशिश की जाए कि इंसान अपने घरों के अंदर ही करे, लेकिन लोग बाज़ारों के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो है वो बिल्कुल चढ़ के अपना सामान लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से हालत ये है कि रोज़ बरोज़ जो कोविड के केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। और लाहौर में तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती जा रही है कि कई दिनों से सूरत हाल है कि लाहौर में शहरों नहीं बल्कि सूबों से भी ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध के, बलोचिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के जो मजमूई केसेस होते हैं उनसे भी ज़्यादा केसेस लाहौर के
अंदर ही सिर्फ तशवीशनाक सूरत हाल की वजह यही है कि लोग कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे, SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। सूरत हाल से आपने आगाह किया, दानियाल आपका शुक्रिया। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पाक फौज को बुलाने की रिक्विजिशन दे दी गई है। बड़े शहरों में फौज, पुलिस और जिले इंतजामिया मिलकर काम करेंगे। अच्छा ज़रूरी था कि एक इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो और उसके लिए जो है वो रिक्विजिशन कर दी गई है और अल्टीमेटली जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करके तो नेक्स्ट वीक से हम इसको बाज़ाब्ता तौर पे इंडोर्स कर देंगे, इन्फोर्स कर देंगे और जो लाहौर और पंजाब भर के बड़े शहर, छोटे शहर, कस्बे, देहात, हर जगह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पुलिस और हमारी सिविल लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर के साथ पाक आर्मी जो है वो मुआवनत के लिए दस्तयाब होगी। कोरोना की तीसरी लहर का सबसे हलाकत खेज तरीन दिन, एक दिन में रिकॉर्ड 157 अमवात, 24 घंटे के दौरान 5,908 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के इजलास में बड़े शहरों में लॉकडाउन पर दोबारा गौर किया गया, ताहम हतमी फैसला स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया जाएगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की हफ्ते में 2 रोज़ा बंदिश में 17 मई तक तौसी कर दी गई है। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मसला सिर्फ वैक्सीन मंगवाने का नहीं बल्कि लगवाने के लिए भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। समा के सवाल पर बताया कि 1 साल में पूरे मुल्क की आबादी की वैक्सीनेशन करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये बताइएगा कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशंस मंगवाई जा रही हैं और लोगों को लग रही है तो 147 साल लगेंगे उस तरह। तो ये वैक्सीन सिर्फ मंगवाना प्रॉब्लम नहीं है, इसको लगाने के लिए भी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये नहीं है कि आपको सड़कों पे खड़े हो जाएंगे और जो बंदा नज़र आएगा उसको टीका लगा देंगे, ऐसे नहीं होगा। इसका एक प्रोसेस है, उसकी एक पूरी चेन है, कोल्ड चेन चाहिए उसको पूरा। ये जो वैक्सीन है ये कम से कम हमें 147 नहीं लेकिन 1 साल ज़रूर लगेगा हमें अपनी पॉपुलेशन को टारगेट में पहुँचते। अवाम तो बेहतियाती कर ही रहे हैं लेकिन हुकूमत की अपनी नाअहली भी कुछ कम नहीं है। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर भूल ही गई, अमल दरामद करवाने वाला कोई नहीं है। ईद का मौका है, ताजरों को क्या करना चाहिए वो तो हफ्ता इतवार को भी दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स खोलकर अहकामात की खूब धज्जियां बिखेर रहे हैं। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद दुकानें, कारोबारी मराकज़ और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुले हैं। ताजिर तंजीमों ने हफ्ते में 2 रोज़ लॉकडाउन की यकसर मुखालफत कर दी। हुकूमत नहीं सोचता है इस बात पे, लॉकडाउन एक ही दिन हो जाए तो सही होगा, जुम्मे का दिन हो जाए बिल्कुल सही होगा, 2 दिन से काम नहीं होगा। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी कहते हैं लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो पाक फौज से मदद ली जाएगी। हमने तो SOPs इम्प्लीमेंट करानी है। जब इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्ते वहाँ पर अपने वो खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं तो फिर यकीनन बलूचिस्तान में भी अगर पुलिस इम्प्लीमेंट नहीं करा तो सकता है अगर आवाम ने ताउन किया, अगर नहीं तो फिर यकसा उस पर अमल दरामद होगा, यकसा स्ट्रेटजी होगी। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस के फैलने की शरह 10.94% तक जा पहुंची। एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की गई तो सूरत-ए-हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना का फैलाव आसानी से रोका जा सकता था, बड़े पैमाने पर वैक्सीन खरीदी जा सकती थी, मगर इमरान खान की कोशिश रही कि बस मुफ्त वैक्सीन मिल जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना बेकाबू होने की वजह हुकूमत की नाअहली करार दे दी। कहा इमरान खान बताएं क्या टाइगर फोर्स नाकाम हो गई? इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तनकीद की है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना का फैलाव आसानी से रोका जा सकता था। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने बिलावल भुट्टो का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कोरोना पर नादान सियासत शर्मनाक हरकत है। शहबाज गिल ने ट्विटर पैगाम में कहा कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया में फैल रहा है। इंडिया, फ्रांस, ईरान, इटली, ब्राज़ील, अमेरिका और स्पेन में भी मुस्बत केसेस बढ़ रहे हैं। क्या इन ममालिक में मुस्बत केसेस बढ़ने की वजह भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें हैं? शहबाज गिल ने लिखा चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के मुस्बत केसेस में 40% कराची से थे, तब आप कहाँ थे? तो कुछ बात करते हैं सियासी लड़ाई की।
अपोजिशन में पड़ने वाली दरार मजीद गहरी होने लगी। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेने की बात उसूल की थी जो उन्होंने कही। पीपल्स पार्टी से कोई जाती लड़ाई नहीं, पीपल्स पार्टी ने राहें जुदा करने का फैसला खुद किया। पीडीएम में शहबाज शरीफ नून लीग को लीड करेंगे। तब्दीली सिर्फ तब आएगी जब इमरान खान जाएगा। सेनेट के लिए बाप से जो वोट लिए थे वो मैंने कहा, वो एक असूल की बात है, वो किसी की जात पर हमला नहीं था। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फैसला किया है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है। इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम एक हद को क्रॉस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, वही रिप्रेजेंट करेंगे नून लीग को और हम उनके साथ होंगे। तब्दीली सिर्फ इस मुल्क में तब आएगी जब इमरान खान जाएगा। नवाज शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा तो ना इमरान खान की, ना सिलेक्टेड की, ना सिलेक्टर्स, इनका कोई चांस ही नहीं। बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, ये पीटीआई के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में है। मियाँ साहब से राब्ता अगर करेंगे तो मियाँ साहब बात करेंगे, शहबाज साहब से राब्ता करेंगे तो शहबाज साहब बात करेंगे। घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। जब तक ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को नहीं पहुँच जाती, मैं यही हूँ। रोजे की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, गुजरा के घर में इस तरह चीनी जाती है। तो पहले पीपल्स पार्टी और एनपी साथ छोड़ गई, अब कोरोना ने सर उठा लिया। ईद के बाद एहतजाज करें ना करें, पीटीएम तजब्बुब का शिकार हो गई। 26 अप्रैल को तमाम जमातों से हतमी तजावीज़ मांग ली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट। कोरोना से बचें या सियासत बचाएं, मोहलिक वबा ने पीडीएम की तहरीक को मुश्किल में डाल दिया। ज़राए के मुताबिक 21 अप्रैल को मौलाना फजलुर रहमान से लीगी और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात में ईद के बाद एहतजाजी तहरीक को दोबारा शुरू करने पर मुतज़ाद आरा सामने आई। इस सूरत हाल पर मामला स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस लाने का फैसला हुआ। लीगी रहनुमाओं की अक्सरियत मौजूदा हालात में बड़े सियासी इज्तिमा के हक में नहीं, ताहम पार्लिमान और दीगर फोरम्स पर हुकूमत को टफ टाइम देने की हामी है। पीडीएम के अहम ओहदेदार ने समा को बताया कि एक बात पर सब मुतमईन हैं कि अब एहतजाज का जो भी तरीकाकार तय किया जाए, इसमें 8 जमातें बराबर शिरकत करेंगी, क्योंकि अब डबल गेम करने वाले हमारे साथ नहीं। 26 अप्रैल को स्टीयरिंग कमेटी में तमाम जमातों की तजावीज़ सामने आएंगी और ईद के बाद अपोजिशन के सरबराही इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो इस बार भी प्रोड्यूसर उनके साथ थे। किस सवाल का क्या जवाब देना है, परवेज रशीद लुक्मे देते रहे, आपको दिखा देते हैं। सॉरी, थोड़ी लेट हो गई मैं। हैं? जी बिस्मिल्लाह। आ जाए भाई, पास आ जाए। अब्बास साहब, दीदी साहब कहाँ हैं? इधर आ जाए, इस साइड। अब्बास भाई इधर आओ। सवाल करें या मैं बात करूँ? क्या आप इलेक्शन कमीशन कर। एक मिनट, उनसे मैं पूछ लूँ, वो पहले पूछ लूँ। अगर आपसे राब्ता करते हैं तो आप वेलकम करेंगे। आप पार्टी फैसला महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें भी रोज बरोज बढ़ने लगी हैं। पिछले 2 माह के दौरान फी किलो कीमत में 30 से 40 रुपए इजाफा हो चुका है। रमजान मुबारक में शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। डॉलर सस्ता हुआ मगर घी और कुकिंग ऑयल महंगा। सेठ माफिया आवाम को रिलीफ देने की बजाय उनकी खाल उतारने में लग गया। कुकिंग ऑयल ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। घी का 1 किलोग्राम भी मिल रहा है 250 रुपए से जायद कीमत पर। यही कुकिंग ऑयल और घी सिर्फ 2 माह पहले 250 रुपए में दस्तयाब था। इस वक्त वो 305 रुपए किलो है और ये रोजाना ही बढ़ता जा रहा है और 2-3 दिन पहले की निस्बत आज 20-30 रुपए पेटी और इजाफा हो गया। दूसरी तरफ घी डीलर्स कहते हैं कि कीमतों की फरवरी से शुरू होने वाली परवाज थमी नहीं। 1.5-2 माह पहले भी बढ़ी थी कीमतें, उस टाइम भी 20 से 25 रुपए लीटर बढ़ा था। इस बार फिर तकरीबन आज भी 3 रुपए पर केजी तकरीबन बढ़ चुका है और ये इसी तरह महंगाई जा रही है। घी मिल मालकान किसी तौर पर भी कीमतें बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। उनके मुताबिक जो भी हुआ है वो आलमी मंडी में तेजी की वजह से हुआ है। अभी मार्केट खुल गया, $1123 हो गया, यानी डबल से भी कितना ज्यादा है। 9 महीने में अगर डबल से ज्यादा कीमत हो जाएगी तो इधर ऑटोमेटिक घी महंगा होगा। यूटिलिटी स्टोर पर घी 170 रुपए फी किलोग्राम दस्तयाब है, मगर उसके हसूल के लिए भी सैकड़ों रुपए की दीगर अशिया खरीदनी पड़ती हैं।
सार्फिन कहते हैं कि अगर हुकूमत बर वक्त इक़दामात करती तो आज कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें इतनी बुलंद सतह पर ना होती। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। आपके शहर और उसके मज़ाफ़ात में हराम खोरों को बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। गौर से सुन लें कि समा टीम हराम खोरों के पीछे आ रही है। ऐलान खत्म हुआ। रमज़ान में फलों की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं, ये जानने के लिए इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे वहाब कामरान ने व्यापारियों और दुकानदारों से बात की। नतीजा ये निकला कि हर जगह नाजायज़ मुनाफा और झूठ का राज है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। मार्केट में फलों की आसमान से बातें करती कीमतें, क्या मंडी में भी फ्रूट इतना ही महंगा है? समा पहुंचा खोज लगाने। स्ट्रॉबेरी 150 से लेकर 180 रुपए किलो बिक रही है। वही फल वही व्यापारी, लेकिन कुछ ही देर में रेट कुछ और। स्ट्रॉबेरी 130 से लेके 170 रुपए किलो तक है। अब जरा केले और सेब के रेट भी जान लीजिए। केला 150 रुपए दर्जन मंडी में बिक रहे हैं। जो गोल्डन सेब है वो 150-180 रुपए किलो पड़ रहे हैं। अब जरा आम मार्केट के निर्ख भी जान लीजिए। केला 150 रुपए दर्जन, सेब 180। लेकिन ये थे मीडिया को माइक पर बताए गए रेट। अब जरा आम खरीदारों के लिए दाम भी जान लें। केला किस तरह है? केला 240। केले बहुत महंगे ना, 225 पेने 10 रुपए ना रखा में क्या फायदा थे बेचने ना से केले। दूसरे दुकानदार की भी सुन लीजिए। केला जो पाकिस्तानी है सर, ये हम 220 रुपए बेच रहे हैं। ये हमें मंडी से खुद जो 200 के करीब हमें खुद पड़ जाता है। सारे मामले में एक बात नुमाया कि नाजायज मुनाफाखोरी की बुनियाद झूठ पर खड़ी होती है और रमजान में दोनों ही जोरों पर हैं। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब, डिजिटल दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन हम इस दौर में भी पीछे रह गए हैं। 70% पाकिस्तानी चोरी के सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में बदनामी तो होती ही है, इसके साथ साथ सारिफीन के लुटेरों के हत्थे चढ़ने के खतरात भी हर वक्त मंडलाते रहते हैं। ज़हीर अली रिपोर्ट करेंगे। मिलावट करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले दूध फरोश की जिंदगी बदल गई। उसके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए उसी की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम नौशेर है। मैं दूध का कारोबार करता हूँ और पहले मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था, क्योंकि उस दूध में मैं जो है ना मिलावट करता था, उसमें केमिकल मिलाता था, उसमें जो है ना पानी मिलाता था और वो डबल मेरा मुनाफा होता था। अचानक एक दिन ऐसा है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो जब अस्पताल गया, जितने मैंने हराम की कमाई की थी वो मेरे जितनी उसके डबल के हिसाब से मेरे बेटे के ऊपर लगा। जब तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो जितना मैंने हराम की कमाई की है, ये तो जो है ना वो नुकसान मेरा हो गया और उससे डबल हो गया। तो उसके बाद जो है ना मैंने तौबा कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है ना मैं हलाल की कमाई कर रहा हूँ। और मैं सब मुसलमान भाइयों को, जितना मेरे मुसलमान भाई हैं और ये कारोबार करते हैं, चाहे वो दूध का हो, चाहे मनियारी का हो, चाहे कॉस्मेटिक्स का हो, जितना है उसको मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी करके इस हराम कमाने से गुरेज करें। सब मुसलमानों को मेरी यही दरख्वास्त है कि ये रमज़ान की बाबरकत महीने में इस हराम की कमाई से तौबा कर लें और हलाल की कमाई जो है ना वो स्टार्ट कर लें। अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि वो हलाल तरीक़े से कमा रहा है या हराम से। कराची में आटा माफिया सरगर्म, 4 दिन में आटा 8 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। होलसेल मार्केट में 10 किलो का थैला 620 रुपए का हो गया।
कराची की होलसेल मार्केट में आटे के दाम 3 रुपए फी किलो मजीद बढ़ गए। 28 नंबर चक्की का आटा 62 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। 3 दिन पहले होलसेल में 10 किलो का थैला 540 रुपए में फरोख्त हो रहा था, जो आज 620 रुपए का हो गया है। रिटेल में आटे की कीमत 68 से 70 रुपए फी किलो पर जा पहुंची है। और ये सब हुकूमत सिंध का किया धरा है, जो इसने कराची में गंदम लाने पर पाबंदी लगा रखी है। डीलर्स ने महंगे आटे का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को ठहरा दिया। हुकूमत को मालूम है कि कराची में गंदम पैदा होता नहीं है, अंदरून सिंध से गंदम इधर आता है और पिसता है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गंदम मुहैया करे कराची वालों को, जो कराची वालों को सस्ता आटा और अच्छा आटा मिल सके। इनको इल्म है कि कराची की क्या पोजीशन है, लेकिन ये जानबूझकर कराची को परेशान किया जा रहा है, तो कराची पे जुल्म किया जा रहा है। खुदा के लिए गरीबों के ऊपर रहम करो। और ये आटे जैसी चीज़ वो मत बढ़ाओ दाम। 8 रुपये किलो बढ़ गया है, 540 से 8 रुपया किलो बढ़ा, 620 रुपये आटे का दाम हो गया। 10 किलो आटा, यानी ये हिस्ट्री में कभी 8 रुपया किलो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ा है जितना ये। हालांकि गंदम की फसल है, चलो गंदम शॉर्ट होवे तो दाम बढ़ गया, गंदम की किल्लत होवे तो दाम बढ़। गंदम वाफिर मिकदार में पैदा हुई है, लेकिन कराची आने नहीं देते हैं। कराची का इलाका बंस रोड वैसे तो खाने पीने के लिए बड़ा मशहूर है, लेकिन यहाँ बसने वालों को रमज़ान में गैस की शदीद किल्लत का सामना है। रोज़ाना इफ्तार की तैयारी के वक्त गैस गायब हो जाती है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अली हफीज़। अली बताइए। जी बिल्कुल, कराची का इलाका पाकिस्तान चौक है, बंस रोड है। यहाँ पे हज़ारों मकीनों को जो है इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है। गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। अफ्तार की तैयारी में जो है काफ़ी मुश्किलात हो रही है। हम मौजूद हैं बंस रोड पे, जो है कि इमारत के घर के अंदर। आप बता सकते हैं यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, काफ़ी उनको मुश्किलात हो रही, गैस नहीं आ रही। कितने घंटे की गैस नहीं आ रही? गैस का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है। कभी 5-6 बजे चली जाती है, जब खड़े हो चूल्हे पे काम करने के लिए तो गैस गायब होती है। रात को आती है मगरिब के बाद थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर चली जाती है। 9 से 12 बजे तक का कोई पता नहीं होता गैस का। बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि खाना। तैयारी की कैसी मुश्किलात हुई तैयारी में? भाई ज़ाहिर है ना पकौड़े बन पाते हैं, ना खाना प्रॉपर तरीके से तैयार हो पाता है। कैसे करें? रोज़ाना कोई बाहर से तो नहीं मंगा सकते कि हम बाहर से मंगाएं। आजकल पता है आपको वैसे महंगाई कितनी है, उसके इसलिए बजट हमारा आउट होता है। जी बिल्कुल, मुश्किलात दरपेश है बंस रोड के पाकिस्तान चौक के रहायशियों को। कह रहे हैं कि गैस नहीं है, अफ्तारी बाहर से ख़रीद के लाना पड़ रही है। रमज़ान के अंदर जो है अहम मुक़द्दस महीना है, मुतालिक हुकाम को जो है नोटिस लेना चाहिए और यहाँ पर जो गैस की बंदिश का मामला है उसको ख़त्म करवाना चाहिए। लोग कह रहे हैं काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं और बाब इख्तियार फौरी जो है बंस रोड और पाकिस्तान चौक पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाएँ। जी, अब आपको ये बताएं कि मीठी ईद पर कपड़ों के साथ फैंसी जूतों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। डिमांड बढ़ने पर कारखानों में दिन रात काम हो रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। ईद के करीब आते ही मुल्तान में जूते बनाने वाले कारखानों का काम अरूज पर पहुंच गया। खवातीन और बच्चों के लिए फैंसी और मुख्तलिफ दीदा जेब डिजाइन की जूतियां तैयार होने लगी। हाथ से बने ये फैंसी जूते न सिर्फ मुल्तान बल्कि पंजाब भर में सप्लाई किए जाते हैं। हम लेडीज़ बचकाना और बड़ी फैंसी जूतियाँ बनाते हैं और रमज़ान के महीने में हमारे पास ऑर्डर मुख्तलिफ शहरों से आता है। इन दिलकश जूतियों की तैयारी के लिए सबसे पहले सांचा बनाया जाता है, फिर रैगजीन की कटाई की जाती है और मशीन से सिलाई के बाद मुख्तलिफ साइज के जूते तैयार किए जाते हैं। आम दिनों में तो कभी काम ठंडे होते हैं, कभी स्लो होते हैं। तो माह रमज़ान में ये है कि भाई हम पहले जो 200-250 रुपये की दिहाड़ी कमाते हैं, तो इस माह रमज़ान में 1000 रुपये तक हमारी दिहाड़ी बन जाती है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता है और हम रात दिन काम कर रहे हैं। चमचमाते सैंडल फैशन के साथ ईद की खुशियों को भी 4 चांद लगा देते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।